जो भी इसमें साजिश करता है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम महाभारत करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। जो बहुत पहले से हम लोग गीता भागवत के माध्यम से श्री कृष्ण का कथा कहते आ रहे हैं, उसको कुछ ब्राह्मणों के द्वारा जानबूझकर, जो कथावाचक थे हमारे यादव समाज के, यूपी की इटावा के लोग, उनके सिर में मूत्र को छिड़का गया, रात भर पकड़ के मारपीट किया गया है। उसके बाद सिगरेट से उसके शरीर को दागा गया है और ऊपर से वो लोग धमकी चमकी दे रहे हैं कि हम यादव लोगों को मारेंगे, उसके घर के बहन बेटी को उठा के लेके चले जाएंगे। जो लेडीज मूत्र को छिड़काव की है वो खुद बोल रही है, वीडियो वायरल है। आज की इस वीडियो को बौद्धिक नजरों से देखना और सुनना, नहीं तो आपका टाइम पास करना मेरा उद्देश्य नहीं है। हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था, परंतु मानसिक गुलामी का दंश आज भी पूरा समाज झेल रहा है और यही तो रामराज्य है भाई साहब। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। दूध दही घी नाले में बहाना, गोबर गोमूत्र को खाना। हमारे देश में पुर्तगाली, डच, डेनिस, फ्रांसीसी, मुगल, न जाने कितने लोग आए और चले भी गए, परंतु गुलामियत के इस इतिहास में मानसिक गुलाम इनमें से किसी ने नहीं बनाया। और यही वजह रहा कि इसी दौर में गुरु नानक, मीराबाई, रविदास, कबीरदास, गुरु घासीदास, रसखान जैसे विश्वविख्यात समाज सुधारकों ने प्रमुखता से अपनी बातें रखी और हर एक शब्द में रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ कुठाराघात किया। लेकिन आजादी के बाद मानसिक रूप से गुलाम जिन्होंने बनाया, आज भी पूरा देश इनके शरणागत है। यह बाहर से आए और यहीं के होकर रह गए। अब यही सबको नागरिकता, राष्ट्रीयता, धार्मिकता का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। जात न पूछो शिक्षक की, पूछ लीजिए ज्ञान। मध्य प्रदेश के इटावा में यादव कथावाचकों पर हुए ब्राह्मणवादी हमले को लेकर यूं तो पूरा समाज विक्षुब्ध है, परंतु यहां पर तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली कहावत सामने आ रही है। पीड़ितों पर ही एफआईआर कर हिंदुओं को दबाया जा रहा है। जी हां, हिंदुओं को दबाया जा रहा है, क्योंकि जो ज्ञान देता है मतलब कथावाचक वह ब्राह्मण, और जो ज्ञान अर्जित करता है मतलब कथा सुनता है वह हिंदू। मोदी जी सही कहते हैं, आज इस देश में हिंदू खतरे में है। आज इस देश में भोले भाले देशवासियों को अंधभक्ति की राह में चलाकर, कट्टर धार्मिकता की पाठ पढ़ाकर खुद को श्रेष्ठ बना बैठे हैं। देश के अधिकतर मंदिरों में इन्हीं का कब्जा है। संविधान के रहते उनका अलग संविधान भी लागू है और यही वजह है कि जो कृत्य इनकी नजर में गुनाह है, उसकी सजा भी इटावा के कथावाचकों को मिली सजा से समझा जा सकता है। सार्वजनिक रूप से सर मुंडन करना और महिला का मूत्र छिड़क कर बेइज्जती कर मारपीट करना, समाज में हीन बना देना, यही सजा उन्हें प्राप्त हुई। थाने में एफआईआर भी महिलाओं की तरफ से ही लिखाया गया, छेड़छाड़ और अश्लील हरकत का। बाकी तो आप समझदार हैं। बुद्ध की इस धरती में बुद्ध को ही इन्होंने भर भर कर गालियां दी हैं और अंत में उसे ही भगवान का अवतार बता मानसिक गुलामियत का प्रसार कर रहे हैं। इटावा की इस घटना को घटे हफ्ता भर बीत गया, अब खबरों से यह गायब है। ज्ञापन, धरना, आंदोलन सब हो गए, परंतु सर मुड़वाए बेइज्जती का डंस झेलते यादव कथावाचक आखिर कहां हैं? उनके समर्थन में उतरे सामाजिक लोग अच्छे दिन आएंगे की आस में अपने अपने घरों में फिर से कथा करवाने में लीन हो गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। नमस्कार। हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, हम शांति चाहते हैं, लेकिन जिसने कुकृत्य किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आपको भी जानकारी होना चाहिए कि यदुवंशियों की ही आप कहानी पढ़ते हैं, हमारे ही परिवार की कहानी है, हमारे ही काका, बड़ा भाई, दादा, पुरखा है वो कृष्ण भगवान। उसके पहले के जो साम्राज्य वो सब यदुवंशी साम्राज्य है। उसके बाद भी जानबूझकर आप मारपीट, लड़ाई झगड़ा किए हो, कार्रवाई के नाम में अभी तक ठीक से आप कार्रवाई नहीं किए हो। साजिश किसने किया है इसका? यादव लोग इस समय अभी बहुत गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तत्काल कड़ी कार्रवाई होना चाहिए इसके ऊपर। और दूसरी बात ये है सर, हम छत्तीसगढ़ के लोग शुरू से ही प्रताड़ित हुए हैं सभी जगह। हम लोगों को कच्चा कपड़ा पहना के घर में काम में रखते थे, तो काम में खाना बनाना पड़ता था। कच्चा कपड़ा पहन के हौला में पानी भरना पड़ता था। गांव गांव में हम लोगों को ये बोला जाता था कि भैया तुम पूरे गांव का वर्दी चढ़ाओगे तो रहो, नहीं दूसरे गांव चले जाओ। मतलब हम लोग बहुत पहले से प्रताड़ित होते आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोग, और कई मुद्दों में प्रताड़ित हुए, फिर भी शांत रहे। लेकिन ये जो गलत हुआ है हम यदुवंशियों के साथ, वो बर्दाश्त से बाहर है। ये अमानवीय कृत्य है। इसके ऊपर उनके और जितने भी साजिश करता है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए।
और मैं मोदी जी से, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से भी कहना चाहूंगा कि आप स्वतः ही संज्ञान लीजिए। यदुवंशियों में अभी बैठक हुआ है कि अगर हमारे साथ ऐसा मानवीय कृत्य किया जा रहा है तो हम खुद ही गीता भागवत पढ़ेंगे। हमारे यादव समाज के बहुत सारे कथावाचक हैं, हमारा छत्तीसगढ़ में आकर वो लोग गीता भागवत करेंगे। पूरे भारत में करने का अभी बैठक हुआ है, निर्णय लिया गया है। तो दूसरे समाज के लोग भी इसको करते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अभी पटेल समुदाय की दीदी है वो करती है, साहू समाज की महिलाएं हैं वो लोग भी गीता भागवत करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ब्राह्मण समाज भी करे ना भाई, क्या दिक्कत है। कुछ तथाकथित प्लानर जो ब्राह्मण हैं, जो प्लान बना के कहीं पे मूत्र को डाल रहे हैं, प्लान बना के मार रहे हैं, प्लान बना के जो मंदिरों में कब्जा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को जो बिजनेस के नाम से लोग सब कर रहे हैं ना, इनका एक व्यापार चल रहा है, ऐसे ब्राह्मणों को खोज करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बोल रहा हूँ, यादव कथावाचक ही प्रताड़ित नहीं हुए हैं। यहाँ पे देविका पटेल जी कथावाचक हैं, यामिनी साहू जी कथावाचक हैं, इनके ऊपर भी कई बार प्रताड़ना हुआ है। ऐसी और बहुत लोगों पर कार्रवाई प्रताड़ना की है, तो ये कार्रवाई ठीक से नहीं हुआ है। ये सोची समझी साजिश है, किसी का रणनीति चल रहा है। भगवान कृष्ण की कसम, यदुवंशी हमारे पुरखों की कसम खाक बोल रहे हैं सर, हमारे महाभारत का औजार आज भी हमारे देवता के पास रखा हुआ है। जो भी इसमें साजिश करता है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम महाभारत करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे, चाहे कोई भी सामने आ जाए। हम धर्म अधर्म की लड़ाई करने के लिए पूरा महाभारत करके बैठे हैं, फिर अधर्म चालू हो रहा है। तो इस अधर्म को पहले से ही शासन और प्रशासन दोनों मिलकर खत्म करें, और हम लोगों को यादव समाज ही नहीं, जो भी कथावाचक का समाज है उन सबको न्याय दें, और सभी समाज को कथा कहने का अधिकार है। ये एक छत्र किसी का बाप बापती नहीं है, ये देवी देवता का गायन है। ये समाज के बारे में बताया गया है कि धर्म अधर्म कैसे किया जाता है, सुरक्षा धर्म की कैसे किया जाए, तो उसकी कहानी है भाई। ये किसी एक जाति विशेष का नहीं है, ये सभी वर्ग के लोग इसमें कथा वाचन कर सकते हैं।